हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.4 लेके आ रहे हैं। इसमें जो हमारा आज लेक्चर नंबर 9th होगा। आशा करते हैं 8th लेक्चर तक का जो होमवर्क है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे बढ़े हमारे कोर्स में, उससे पहले इस एक्सरसाइज में एक यूनियन वर्ड आ जाता है और एक इंटरसेक्शन वर्ड आ जाता है। तो क्वेश्चनिंग करने से पहले अगर वही नहीं पता तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन जो हमने बेसिक बनाया था सेट का वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो बेसिक बातें हो फिर से आपके लिए ज़रूर बताते हैं। तो देखिए बेटा, और एक बात और, जो बच्चा आज पहली बार चैनल के ऊपर आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, क्योंकि आने वाली उसको वीडियो मिलती रहे। तो उसके लिए बेल आइकन ऑन कर ले, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमने क्लास +1 के और भी चैप्टर उनका बेसिक बनाया गया है भाई, हर किसी चैप्टर में क्या क्या बेसिक है। 7 या 8 चैप्टर जो अभी तक बने हैं आप वो भी सुन सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि +1 के मैथ में क्या क्या सिलेबस है। बड़े क्वेश्चन की तरह बेटा, जैसे हमारे पास ये ए है और एक बी है, एक ए है एक बी है, जो दोनों में कॉमन होता है इस कॉमन पार्ट को इंटरसेक्शन कहता है। सेट क्या कहता है? इंटरसेक्शन। ए और बी के बीच में कॉमन, जैसा HCF होता, माइंड में सेट करना हमने HCF, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी के बीच का कॉमन हिस्सा जो ए में भी है और जो बी में भी है, जो दोनों में होता है उसको बेटा क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो ए और बी का टोटल कितना होगा, ए और बी का टोटल क्या होगा? देखिए, ए और बी का टोटल, ए यूनियन बी, इस टोटल को क्या बोला जाता है? ए यूनियन बी। ए जब भी कोई काउंट करेगा ये सारा हिस्सा आएगा, बी जब भी काउंट करेगा अपना ये हिस्सा आएगा। तो आप बच्चों ने ये ध्यान रखना है टोटल कितना होगा। ये जो पार्ट है ये ए ने भी काउंट कर लिया और किसने काउंट कर लिया बेटा? बी ने भी कर लिया, लेकिन एक्चुअल में तो ये एक बार ही है। जब भी यूनियन निकालते हैं जो दोनों में सेम है वो एक बार ही लिखा जाएगा। तो हम इसकी प्रवृत्ति माइंड में सेट करेंगे, एलसीएम जैसी। एलसीएम नहीं निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। इंटरसेक्शन और एक पार्ट क्या होता है? यूनियन, ठीक है। तो और मैं बात करूं, अगर अपने पास इसका एक और पार्ट बच जाता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये पूरा तो ए है, पूरा तो ए हो गया, इसको क्या नाम दे? इसमें से ये नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा? ए इंटरसेक्शन बी नहीं आया। जब भी आपको ये पार्ट निकालना है, ये क्या है? ये बचा हुआ इधर का, इस पार्ट को बोला जाता ए में से, पूरे ए में से किसको हटा दें? ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें। इसको हम ए माइनस बोलते हैं और इसको बोला जाता है बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोलेंगे, और आगे हम क्या पढ़ेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जिसमें ए का न होना, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जिसमें बी का न होना। जैसे प्रोबेबिलिटी में नहीं था पी ऑफ ए बार, उसको कैसे लिखते थे बेटा? 1 - पी ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे वो एक है ना, उस एक का काम कौन करेगा? यूनिवर्सल सेट करेगा। ये हम बातें हैं जो आपको सेकंड लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि हमारी ये थ्योरी होती है जो जिस एक्सरसाइज में जितना चैप्टर में करवाएं उसी के अनुसार बेसिक बताएं, तो आपको उसी बेसिक से वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि कई बच्चे समझा दें, ये भी ध्यान इधर भी रहेगा, वो सोचें क्वेश्चन में आया ही नहीं। तो हम आज इंटरसेक्शन और यूनियन का ही जिक्र करेंगे। और हमने बेटा सेट, सबसेट, फाइनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट वो सारी बातें पढ़ ली है, लेकिन आज सबसेट का थोड़ा सा जिक्र होगा। किसका जिक्र होगा? सबसेट का। क्वेश्चन पढ़ें। इसने बोला है x 1 3 5 है, y 1 2 3 है। इसका यूनियन बनाना है, a यूनियन b बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई क्वेश्चन में लिखा गया फाइंड यूनियन। फाइंड यूनियन, आप बच्चों ने क्या बताना? इसका यूनियन बताना है, ठीक है।
एक्स और वाई का बेटा यूनियन क्या बनेगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखें क्या बनेगा। एक्स और वाई को इकट्ठा करें, हम यूनियन ऐसे बोलते हैं, एक्स यूनियन वाई। और अभी मैंने आपको बताया यूनियन में क्या करना था बेटा, जो दोनों में है वो एक बार लिखा जाएगा। जो दोनों में क्या है, 3 है, तो ये एक बार ही आएगा। दोनों में क्या है, 1 है। तो आंसर जब यूनियन की बात करूं मैं, तो 1 2 3 और 5, ये हमारा x यूनियन y है। यूनियन कैसे बनाना है, जो दोनों में होता है वो एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि इस x का मतलब है 1, इस x में क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। y में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ये ऐसे है, मीनिंग ये है, देखो ये सारा x देखो क्या बेटा, एक बार उसको भूल जाओ, 1 3 5, 1 3 5। y क्या है, अभी इधर वाले को भूल जाओ, 1 2 3। तो पूछ रहा टोटल कितने हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल। तो टोटल देखिए 1 2 3 5 है, तो ये 4 ही। जब हम वेन डायग्राम को छोड़कर करेंगे तो डायरेक्ट उनकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अगला है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है और 3 का कैसा है, मल्टीपल है। तो नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, देखिए बेटा, 3 आएगा, और क्या आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और इसी तरह 12 आएगा। कितने नेचुरल नंबर हो सकते 3 के मल्टीपल। अगला है इफ x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। इसने बोला कि एक x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, वो 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 है, 6 नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोला होता x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 होते या 4 होते या 5 होते, तो अगर हमारे तक मैं इसके 4 मल्टीपल तक की बात करूं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो 4 मल्टीपल, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी कहां पर जाकर ये रुकेगा। दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन में क्या होगा बेटा, जो दोनों में है वो एक बार ही लिखा जाएगा। यूनियन की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 9 12। ठीक है, अगर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये है ही नहीं कोई लिमिट वाला, तो आगे उसी तरह इसके कोई भी मल्टीपल आगे तक हम बना सकते हैं। तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई है तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इंटरसेक्शन पूछा जाता तो दोनों में कॉमन क्या है, 3। इंटरसेक्शन हमारा आंसर क्या होता है बेटा, 3। इसका और इसका इंटरसेक्शन पूछा जाता। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में वही HCF होता था। और एलसीएम में क्या करते थे, बताइए आप, एलसीएम जब निकालते थे दोनों में है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट लिखते थे। वैसा ही काम है एलसीएम और HCF का। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। या एक बार मैं बता दूं आपको मैं क्या कह रहा हूं, एलसीएम HCF वाला रूल देखो बता देता हूं, आप पजल नहीं होना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बातों से हम चलेंगे। जैसे मैं 6 का और 12 का 6 के टुकड़े करूं 2 3, 12 के क्या क्या टुकड़े बनेंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF बताइए क्या आएगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में है, 2 है और 3 है। ये तो हो गया हमारा HCF। LCM क्या होता था, जो दोनों में हो एक बार लिखा जाएगा, ये एक बार लिखा जाएगा, जो बच गया वो लिखा जाता है फिर। ऐसा ही तो यहां पे कर रहे हैं, जो दोनों में है वो एक बार लिखा जाएगा, बच गया क्या, यहां पे क्या बचा बेटा, 5 बचा, और यहां पे क्या बचा, 2 बचा। तो 1 3 दोनों में थे, 2 और 5 बचा। HCF होता जो दोनों में है, दोनों में क्या है, 3 है 1 है। तो इसका अगर मैं बात करूं x इंटरसेक्शन y होता तो हमारा रिजल्ट 1 और 3 होता। क्या होता बेटा, 1 और 3 होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके यूनियन की और इंटरसेक्शन की। आगे देखिए,
ए है ए बी, बी है ए बी सी, इज ए सबसेट है बी का। ये पूछ रहा क्या ए टुकड़ा है बी का। जो टुकड़ा होता है, जो टुकड़ा होता है बेटा, उसमें क्या कंडीशन बताई थी हमने पिछले लेक्चर में, इस वाले में से ये एलिमेंट जो भी बनते हैं वो सारे सेम होने चाहिए। देखो, और सबसेट पता कैसे नोटेट किया जाता है, पूरा तो बी हो गया, बी में क्या क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, ये तो पूरा बी हो गया। और ए क्या है, जो ए और बी के मिलने से बना है। हमेशा जो सबसेट होता है बेटा कैपिटल ए से, सबसेट अंदर समाया होता है जिससे वो बनता है। जैसे ए बी पूरा समाया हुआ किस में है, बी में, तो ए बी सबसेट किसका है, ए बी सी का, मीनिंग ए सबसेट किसका है, बी का। इज टू ऑल एलिमेंट ऑफ ए, लिखेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी, सारे के सारे जो ए के एलिमेंट है वो किससे लाई करते हैं, बी से लाइज करते हैं। और दूसरा है ए यूनियन बी। अब यूनियन बताया था आपको, क्या होता है बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूछ रहा है जो दोनों में है वो एक बार, ए इसमें भी, ए इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी, दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार। जो बच गया वो सारी सामग्री उठा लेंगे, एक सी बचा, ये दोनों का ए यूनियन बी हो गया। तो एक बात आपने देखी, ए यूनियन बी किसके इक्वल आया, ए बी सी, मतलब किसके इक्वल आया, ए के, सॉरी बी के ही इक्वल आया। किसके इक्वल आया, बी के। जब भी ए सबसेट होगा बी का, जब भी ए सबसेट होगा बी का, तब ए यूनियन बी हमेशा बी के ही इक्वल होगा। ऐसा ही इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे पूछा गया है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, तो हमारा बी के ही इक्वल होगा। और उल्टा है, इंटरसेक्शन की बात करूं मैं, इंटरसेक्शन की बात करूं, दोनों में इंटरसेक्शन पूछा जाए, कॉमन क्या है, इस बी में और इस ए में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। इंटरसेक्शन होगा तो छोटा जो सबसेट होता वो, और यूनियन होगा तो यूनिवर्सल जिसमें से वो सबसेट बनाए जाते हैं, बी आएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यूनियन आपके समझ में आ गया, इंटरसेक्शन आपके समझ में आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन को ऐसे समझेंगे HCF जैसे, यूनियन को समझेंगे LCM जैसे। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 तक के हमारे ये क्वेश्चन यहाँ तक के जो मैंने बताए कवर हो गए। लास्ट क्वेश्चन 5वां है, 6ठा है और 4th है। 3 क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे जो मैंने ये नीचे वाला क्वेश्चन लिखा है। इसमें मैं सारी बातें आपको क्लियर करना चाहूंगा बेटा। क्या लिखा हुआ देखेंगे, सिंपल है, अभी जो पढ़ाया वही है बस। क्वेश्चन में एक ए है, एक 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, सी हटा दिया बेटा, सी भी था, सी है आपके पास, मैं लिख लेता हूं एक बार, सी और डी भी और हमारे पास गिवन थी। देखिए बेटा, हमने ए बी सी डी, ठीक है, जो सी डी नहीं थे वो लिख लिए हमने। इससे हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 4th 5th 6th। बस ये है, 4th और 5th में तो सेम क्वेश्चन यही है, 6th में थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन से 6th की बातें समझा दूंगा, और बातें आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके सामने टिकेगा ही नहीं। तो देखिए बेटा, 1 2 3 4 ये पूछा ए यूनियन बी, बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। अभी मैंने बताया था यूनियन क्या होता है, सबको इकट्ठा कर लेंगे, बुला लेंगे, जो दोनों में है वो एक बार लिखा जाएगा, बची हुई सामग्री जिसकी बची हुई है सेम लिख देंगे। ए और बी का बेटा 1 2 3 4 इसमें भी है, 3 4 5 6 इसमें भी है, तो 3 4 दोनों में सेट है वो एक बार लिखा जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6, बस ये हमारा आंसर है। बी यूनियन सी बताइए बेटा, शाबाश, समझ गए होगे आप।
बी और सी को जोड़ना। अब इसमें देखो इकट्ठा क्या है, दोनों में क्या है 5 6, यहाँ भी 5 6 यहाँ भी है, तो 3 4 5 6 दोनों में एक बार ही लिखा जाएगा, इस वाला भी और इस वाला भी 7 8 आ गया आंसर। अगला देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले आप ऐसा कीजिए ए यूनियन बी बना लो, फिर उसमें सी जोड़ दो। देखो मैंने ए यूनियन बी बनाया हुआ है, ये रहा, मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6, यूनियन करूं मैं सी के साथ, सी मेरा क्या है 5 6 7 8। आई बात समझ में बेटा? इसने बोला ए यूनियन बी निकालो, निकाला हुआ था वही काम आ गया, सी उठा लिया, यूनियन करना दोनों का। यूनियन में क्या बताया बेटा, जो दोनों में है वो एक बार सेलेक्ट कर लो, ये था, तो बचा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आंसर। अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी में डी जोड़ दीजिए। सेम अगर यहां पर क्या लिख दूं मैं, डी लिख दूं, ए यूनियन बी यूनियन डी पूछ रहा आपसे क्या आएगा, कह रहा आप ये बता दो। डी के पास जाओ 7 8 9 है, ए यूनियन बी में क्या क्या है 1 2, ए यूनियन बी में क्या है 3 4 5 6, यूनियन किसके साथ, डी के साथ। डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10 7 8 9 10, ठीक है 7 8 9 10, जो भी आपकी इच्छा बेटा, जैसी लैंग्वेज आपको अच्छी लगी। इकट्ठा करना है, दोनों में कोई सामग्री मिलती है नहीं मिलती। इस बार तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा आंसर बस, ठीक है बेटा। ये था 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में ये कहता है कि पार्ट तो यही है बिल्कुल, इसमें तो सारा जिक्र यूनियन का था और इसमें सारा जिक्र बेटा इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी बताइए। इंटरसेक्शन का मतलब सिर का हो, जो कॉमन हो दोनों में, उसको क्या कहते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ए और बी के बीच में कॉमन क्या है बेटा 3 4, लिख दीजिए 3,4। बी और सी में कॉमन क्या है बेटा, किसके विचार मिले 5 और 6 के, जो दोनों में कॉमन है वो 5 और 6। लीजिए ये है सारा के सारी कहानी। यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। छठे क्वेश्चन में क्या किया इसने, यूनियन इंटरसेक्शन को मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्वेश्चन एक साथ पुटअप कर रहा है। देखिए ए इंटरसेक्शन सी पूछा, ये तो बना ही लोगे आप। ए किसने पूछा, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। पहले बेटा बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं, बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन क्या होता है, जो दोनों में है वो एक बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। दोनों में पहचान करो, बी और सी में क्या बैठा है 5 6 है ना, तो 5 6 तो एक बार ही लिखा जाएगा। 3, 4 5 6 7 8। ए क्या है बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ए है। ये क्या है, बी यूनियन सी है। और आप बच्चों ने बेटा क्या निकालना है, क्या निकालना बच्चों, इंटरसेक्शन। आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में छिपा हुआ है। दोनों में क्या छिपा हुआ है 3 4, इसमें भी बैठा है 3 4, इसमें भी बैठा है, तो हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा 3,4। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो आपके यहाँ तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में वो लेके आएंगे। लेकिन आप बच्चों ने ये एक्सरसाइज जो है अच्छी तरीके से करनी है, बिल्कुल अच्छे वे से, ठीक है ना। और ऐसा होने के बाद बेटा अगर आपकी ये कवर हो जाती है तो अगले 6 क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये कवर हो गए तो 1.5 तो कुछ है ही नहीं, यूँ कर दोगे आप, फटाक से हो जाएगी। लेकिन बेटा ये करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो आप।
अपने फ्रेंड होंगे ना, आपके साथ पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 4 पढ़ते होंगे, किसी के साथ 10 पढ़ते होंगे, तो उनको भी बेटा शेयर करो। आप शेयरिंग करनी ज़रूरी है चैनल के लिए भी और आपके लिए भी बेटा, ठीक है। फ्री में आप इतना तो काम कर सकते हो ना, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी कोशिश किया करो कि जो हम बातें बोलते हैं उन पे ध्यान दिया करो बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो, चैनल को लाइक कर दिया करो। और जो बच्चा बेटा अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर पाया हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, कैसे भी किसी न किसी तरीके से आपने सब्सक्राइब अपने बढ़ाने हैं। फिर हम लाइव क्लास लिया करेंगे, लाइव में ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम आपके एक साथ फेस हुई है तो हम उसी के साथ कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट के साथ, थोड़े से आगे क्वेश्चनों के साथ। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। आप हो तो हम हैं, आपकी पावर की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर देखने वाला ही नहीं है तो फिर वीडियोस बनाने का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।